हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिट एडुकेशन। दिस इज़ सुजाता। फ्रेंड्स, हम वोकेब सीख रहे हैं। रूट वर्ड से हम वोकेब कर रहे हैं और आज का हमारा रूट वर्ड है ग्राफी। ग्राफी आज का हमारा रूट वर्ड है, ग्राफ और ग्राफी। इसका मीनिंग होता है राइट रिकॉर्ड। ये जो वर्ड है राइटिंग के लिए आता है, स्टडी के लिए आता है फ्रेंड्स। राइट रिकॉर्ड, अकाउंट टू राइट, अ टाइप ऑफ एन आर्ट और साइंस। इनके लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं। साइंस के लिए करते हैं, राइटिंग के लिए करते हैं, स्टडी के लिए हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। इससे रिलेटेड सभी वर्ड इंपॉर्टेंट है जो मैं लेकर आई हूँ और सभी वर्ड मोस्ट रिपीटेड हैं और इनके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं फ्रेंड्स। सभी वर्ड इंपॉर्टेंट हैं और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और इनसे ज़रूर पूछे जाते हैं वर्ड। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा वर्ड है कैकोग्राफी। कैकोग्राफी, कैको प्लस ग्राफी से मिलके बना है कैकोग्राफी। कैको का मीनिंग होता है मैसी। एक भद्दी राइटिंग के लिए, गंदी के लिए हम इसका भद्दी के लिए मैसी कहते हैं भद्दे को। गंदे के लिए आता है, बुरी राइटिंग के लिए आता है कि बुरी राइटिंग। कैकोग्राफी को हम कहते हैं बुरी राइटिंग, एक भद्दी राइटिंग, एक गंदी राइटिंग के लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं कैकोग्राफी। नेक्स्ट वर्ड है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी वर्ड आता है कैलीग्राफी। कैली आता है ब्यूटीफुल के लिए और ग्राफी आता है राइटिंग के लिए। ब्यूटीफुल राइटिंग के लिए हम कैलीग्राफी वर्ड का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। सभी वर्ड इंपॉर्टेंट हैं, मेरे साथ नोट डाउन करते रहिएगा अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट वर्ड है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी वर्ड, ऑटो कहते हैं सेल्फ को, बायो लाइफ और ग्राफी राइटिंग के लिए आता है, सेल्फ राइटिंग। टू राइट अबाउट योर ओन सेल्फ, कुछ अपने बारे में लिखना। जो अपने बारे में लिखते हैं उसे हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। स्वयं लिखने की जो कला होती है, स्वयं जो अपने जीवन के बारे में लिखते हैं उसे हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट वर्ड है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियो वर्ड आता है बुक्स के लिए, ग्राफी राइटिंग के लिए आता है। जो बुक्स राइटिंग होती हैं, बुकों को लिखने की जो कला होती है। रिटिन लिस्ट ऑफ बुक्स यूज्ड इन अ रिपोर्ट और बुक्स, किसी रिपोर्ट या बुक में यूज़ किए गए, प्रयोग किए गए किताबों की लिखित सूची। किसी बुक या रिपोर्ट में प्रयोग किए गई किताबों की लिखित सूची को हम बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। नेक्स्ट है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी वर्ड, डेमो आता है पीपल के लिए, ह्यूमन के लिए आता है, ह्यूमन के लिए, पीपल के लिए वर्ड आता है। डेमोग्राफी आता है स्टडी के लिए, स्टडी ऑफ ह्यूमन, जो ह्यूमन का अध्ययन करते हैं। पीपल के अध्ययन के लिए, ह्यूमन के अध्ययन के लिए हम वर्ड का यूज़ करते हैं डेमोग्राफी, स्टडी ऑफ ह्यूमन। नेक्स्ट वर्ड है बायोग्राफी। बायोग्राफी वर्ड आता है बायो लाइफ के, बायो का मीनिंग होता है लाइफ, ग्राफी का मीनिंग होता है राइटिंग। जो लाइफ राइटिंग होती है बायोग्राफी। रिटिन अकाउंट ऑफ अ पर्सन्स लाइफ रिटिन बाय समवन एल्स, किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा लिखित विवरण। किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा लिखित विवरण क्या होता है, उसे हम कहते हैं बायोग्राफी। किसी व्यक्ति के जीवन की जो उसकी कथा होती है, उसके जीवन के बारे में जो वृत्तांत होता है, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखा हुआ वृत्तांत क्या कहलाता है, उसे हम कहते हैं बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी होती है स्वयं लिखना, ऑटो, और बायोग्राफी होता है किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किसी के जीवन के बारे में लिखने के लिए आता है बायोग्राफी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा दोनों में डिफरेंस। नेक्स्ट वर्ड है कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी वर्ड आता है, कार्टो कहते हैं मैप को, ग्राफी आता है मेकिंग। यहाँ पर हम आर्ट ऑफ मेकिंग, आर्ट ऑफ मेकिंग मैप, जो मैप मेकिंग की जो क्रिया होती है, मानचित्र हम जिसको बोलते हैं, उसे हम कहते हैं कार्टोग्राफी। नेक्स्ट वर्ड है होमोग्राफ। होमोग्राफ, होमो कहते हैं सेम के लिए वर्ड आता है, होमो का मीनिंग होता है सेम, और ग्राफ वर्ड्स विद आइडेंशियल स्पेलिंग बट डिफरेंट इन मीनिंग, जिनकी स्पेलिंग सेम होती है बट डिफरेंट मीनिंग होता है, उनका उनका मीनिंग क्या होता है, डिफरेंट होता है, स्पेलिंग सेम होती है, उन्हें हम कहते हैं होमोग्राफ। बो, हम एक वर्ड ले रहे हैं, दोनों की स्पेलिंग सेम है और इसका मीनिंग होता है बो का झुकना, और एक शिप का जो छोर होता है, जहाज का जो किनारा होता है, उसके लिए भी हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं होमोग्राफ। नेक्स्ट वर्ड है सिस्मोग्राफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सिस्मोग्राफ, और सिस्मोग्राफ कहते हैं सिस्मोग्राफ आता है अर्थक्वेक के लिए। सिस्मो आता है अर्थक्वेक, एन इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड्स द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, एक ऐसा यंत्र, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसे अर्थक्वेक की, भूकंप की तीव्रता रिकॉर्ड की जाती है। एक ऐसा यंत्र जिसके द्वारा जिसमें भूकंप की तीव्रता को रिकॉर्ड किया जाता है, उसको मापा जाता है, उसे हम कहते हैं सिस्मोग्राफ।
नेक्स्ट वर्ड है बैरोग्राफ। बैरोग्राफ वर्ड आता है, बैरो कहते हैं वेट को, और ग्राफ बैरो वेट और प्रेशर के लिए आता है, दाब के लिए आता है, भार के लिए इस वर्ड को यूज करते हैं, जिसका मीनिंग होता है वायु दाब मापी। बैरोग्राफ का मीनिंग होता है वायु दाब मापी, एक ऐसा यंत्र जिसके द्वारा जो भार का दाब है वो नापा जाता है। भार को नापने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वायु को नापने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे हम कहते हैं वायु के भार को नापने का इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं बैरोग्राफ। नेक्स्ट वर्ड है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ आता है, मोनो वर्ड कहते हैं सिंगल को, वन के लिए आता है मोनो, डिटेल्ड रिटन स्टडी ऑफ अ सिंगल सब्जेक्ट। एक सिंगल सब्जेक्ट के बारे में लिखित विस्तृत अध्ययन जो होता है उसे हम कहते हैं मोनोग्राफ। ओके फ्रेंड, तो सभी वर्ड इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने लिए हैं। आई होप इनके वर्ड आपको मीनिंग क्लियर हो रहे होंगे। एंजियोग्राफी हमारा नेक्स्ट वर्ड है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करिएगा वर्ड को। ये वर्ड 2016 में पूछा भी गया है, आया है एग्ज़ाम में, और मोस्टली इन वर्डों के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं जो वर्ड मैं आपको करा रही हूँ। एंजियोग्राफी वर्ड आता है, ये साइंस की से रिलेटेड है, बायोलॉजी में ये वर्ड आता है, साइंस से रिलेटेड है। ब्लड वेसल जिसका मीनिंग होता है जो रक्त वाहिकाएँ होती हैं उसकी जो अध्ययन होता है, उसको जो मेथड होता है उसका, उसको हम कहते हैं ब्लड वेसल। और मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इमेजेस ऑफ ब्लड वेसल्स विद द हेल्प ऑफ एक्सरे फोटोग्राफ। एक्सरे फोटोग्राफ की सहायता से ब्लड वेसल की इमेजेस को प्रोड्यूस करने का जो मेथड होता है उसको हम कहते हैं एंजियोग्राफी। रक्त वाहिकाओं को एक्सरे फोटोग्राफ की सहायता से उसकी इमेजेस को प्रोड्यूस करने का जो मेथड होता है, जो क्रिया होती है, स्टडी होती है, उसे हम कहते हैं एंजियोग्राफी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है एरोग्राफी। एरोग्राफी वर्ड, एरो आप एयर का मीनिंग है इसका, और ग्राफी जो अध्ययन होता है, राइटिंग के लिए, स्टडी के लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं। रूट है हमारी ग्राफी। एरोग्राफी राइटिंग ऑफ एयर या एटमॉस्फेयर, राइटिंग ऑफ एयर और एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की कला, एटमॉस्फेयर की लेखन कला जो होती है, एटमॉस्फेयर का अध्ययन होता है, वातावरण का, वायु का जो अध्ययन होता है उसको हम कहते हैं एरोग्राफी। ओके फ्रेंड, तो आई होप आपको सभी वर्ड क्लियर हो गए होंगे। ये सभी वर्ड इंपॉर्टेंट हैं ग्राफी रूट से, आप इनको नोट डाउन करिएगा अपनी नोटबुक में, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ्रेंड्स, खुश रहें, मस्त रहें, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और पढ़ते रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।